ई आकाशवाणी गोरखपुर है। अब रउआ सभे वेद प्रकाश पाठक से समाचार सुने। आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीट पर उपचुनाव आज शांति के साथ पूरा हो गई। आजमगढ़ संसदीय सीट पर संझा 5 बजे करीब 46% और रामपुर सीट पर 37% से बेसी वोट पड़ल। मतगणना 26 जुलाई के हुई। आजमगढ़ लोकसभा सीट पर भाजपा के उम्मीदवार दिनेश लाल यादव निरहुआ, समाजवादी पार्टी का धर्मेंद्र यादव और बसपा का शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली के बीच त्रिकोणीय मुकाबला बतावल जा रहा हो। वहीं रामपुर सीट पर भाजपा का घनश्याम सिंह लोधी और सपा का आसिम राजा के बीच सोझा टक्कर हो। कांग्रेस लोकसभा उपचुनाव में अपन उम्मीदवार नहीं उतरलस, जबकि बसपा खाली आजमगढ़ से चुनाव लड़ल। आजमगढ़ लोकसभा सीट पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव और रामपुर लोकसभा सीट आजम खां के विधायक चुनल गये के बाद उनके इस्तीफा दिले के नाते खाली भयल रहे। प्रदेश में आवे वाला 1 जुलाई से संचारी रोग नियंत्रण अभियान शुरू हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज समीक्षा बैठकी में कई गो विभागन के आपसी समन्वय के साथ अभियान के चलौले का निर्देश देने। वहां के कहने कि लोग इनके स्वच्छता और शुद्ध पेयजल के उपयोग के बारे में जागरूक कल जाए। 1 तारीख से अभियान चलना है। हर जिला मुख्यालय पर, हर तहसील मुख्यालय पर, हर ब्लॉक मुख्यालय पर, हर नगर निकाय, हर सार्वजनिक स्थल पर, ब्लॉक मुख्यालय, चिकित्सालय, इन सभी पर सूचना विभाग, स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर के बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाएं, संचारी रोग नियंत्रण से जुड़े हुए उसको लेकर के। इससे कौन कौन सी बीमारियां हैं, इनसे बचाव के लिए क्या सावधानी बरती जानी चाहिए। एक दूसरा, इस अभियान को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी केवल स्वास्थ्य विभाग की नहीं है, इस सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। सभी लोग मिलकर के इस अभियान को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अपना योगदान दें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाई स्कूल के बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करे वाले लखनऊ जिला के 10 मेधावी छात्रन, उनके अभिभावकन, प्रधानाध्यापकन और अध्यापकन से आज मुलाकात कैलें। श्री योगी विद्यार्थियन के अगहू लगातार परिश्रम करे के कहना। वहाँ के कहनी कि आज का किशोर और ऊर्जावान विद्यार्थी आगे चल के प्रदेश के उज्जवल भविष्य का निर्माण करी हैं। वहाँ के विद्यार्थियन और उनके माता पिता का आह्वान कैली कि वो पुस्तकन के रद्दी में बेचले के बजाय एह के विद्यालय के लाइब्रेरी के दान कई दें, चाहे कोनो जरूरतमंद लइकन के भेंट करें। श्री योगी अभिभावकन से बेटा और बेटी में भेदभाव न करे और उन्हें संस्कार से भरल जिंदगी देवे के कहना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राष्ट्रवादी राजनेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पुण्यतिथि पर आज उन्हें श्रद्धांजलि देने। प्रधानमंत्री कहना कि एकीकृत भारत के दिशा में कल गये उनके कोशिशन बदे देश उनका ऋणी हवे। श्री मोदी कहना कि सरकार उनके सपना के पूरा करे बदे प्रतिबद्ध हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के प्रतिमा पर फूल चढ़ा के उन्हें नमन कैलें। श्री योगी कहलें कि डॉक्टर मुखर्जी राष्ट्र के सेवा में अपन सर्वोच्च बलिदान देने। उनकर पूरा जिंदगी राष्ट्रीय एकता और अखंडता के समर्पित रहल। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी साझा विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET अंडर ग्रेजुएट 15 जुलाई से संचालित करी। कंप्यूटर आधारित ये परीक्षा 15, 16, 19, 20 जुलाई और 4, 5, 6, 7, 8 और 10 अगस्त के हुई। आकाशवाणी से बातचीत में शिक्षाविद डॉक्टर संत चौधरी बतौले कि केंद्रीय विश्वविद्यालय में दाखिला बदे एह बेर बढ़न संख्या में परीक्षा केंद्र बनावल गयल हमें, जेकर छात्रन के फायदा होई। संयुक्त प्रवेश परीक्षा JEE मेन जून 2022 आज से शुरू हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी देश के 501 शहरन और देश के बहरे 22 शहरन में स्थित कई गो केंद्रन में परीक्षा संचालित कर रहल हो। पीलीभीत जिला में आज तड़के एगो सड़क दुर्घटना में 11 लोगन के मौत हो गई आ 6 जने और घायल हो गई। दुर्घटना राजमार्ग 730 पर गजरोला के लगे जीप के बेकाबू होके पेड़ से टकरा गईले के नाते भइल। जिलाधिकारी पुलकित खरे बतौलें कि जीप में सवार लोग हरिद्वार से दर्शन करके अपने गृह जिला लखीमपुर खीरी के गोला लौटत रहने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दुर्घटना पर गहरा दुख जतौले हमें। जौनपुर के महाराजगंज थाना इलाका के गांव केवटली में आज भी नहीं एगो घर में रसोई गैस सिलेंडर में आग लग गईले से भइल हादसा में माई बेटी के लेके 3 लोगन के मौत हो गई आ 2 जने औरियो गंभीराहे झुलस गईले। पुलिस बतौले हवे कि घर में छप्पर भइले के नाते आग तेजी से फैलल। गांव के लोगन के मदद से आग पर काबू पावल गए।
एकरे सतहें ई समाचार बुलेटिन पूरा भइल। नमस्कार।